अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब लोग? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है, बच्चे अभी सो रहे हैं और सबसे पहले बच्चों की यूनिफ़ॉर्म प्रेस कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर बच्चों को उठाएंगे। वैसे तो मैं रात को ही यूनिफ़ॉर्म प्रेस कर लेती हूँ बच्चों के, लेकिन शाम को मैंने धोए थे, कल शाम को स्पिन भी किया था इनको। लेकिन सर्दियों में कपड़े बहुत मुश्किल से सूखते हैं, चाहे आप जितना भी इनको स्पिन कर लें। तो फिर मैंने लाउंज में रात को फैला दिए थे, तो अब कुछ ये सूख गए थे। तो अब बस जल्दी से यूनिफ़ॉर्म प्रेस करेंगे। अच्छा, बच्चों को उठाने से पहले मैं बाहर थोड़ा-सा देख लेती हूँ, थोड़ा-सा घूम फिर लेती हूँ लॉन में, तो बड़ा अच्छा लगता है सुबह का सीन। तो चलते हैं, बच्चों को उठाते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। तो यूनिफ़ॉर्म प्रेस करके मैंने रख दी हैं बेड पर और अब बस इनको उठाते हैं। तो साथ में सॉक्स और जो इनकी स्लेट्स वगैरह होती हैं वो भी रख लेती हूँ, और जर्सियाँ वगैरह सब मैं इकट्ठा करके रख देती हूँ। तो ये खुद ही उठेंगे और पहनेंगे, इनको बस उठा देते हैं। इनको सबसे मुश्किल काम बच्चों को स्कूल के लिए उठाना होता है। तो मेरे बच्चे तो काफ़ी मुश्किल से उठते हैं। उठ जाओ बेटा। हमना हमना उठ जाओ। हमना उठो। उठ जाओ मेरा बेटा, उठो उठो उठ जाओ। हमना हमना उठो। तो आमना शर्ट उतार कर सोती है, उठो तो हमना, इसका भी स्कूल का मुझे टाइम हो रात को गया बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। है। और बस उठाना ही इनको अबूजर मुश्किल होता है। जब एक दफ़ा ये उठ जाए ना, तो खुद ही तैयार हो जाते हैं। अबूजर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ध्यान से जाना बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो जी बच्चे स्कूल चले गए थे, उसके बाद घर के काम शुरू हो गए हैं। और मेड ने आज बाहर से फ़र्श धोना था, तो 1 वीक में एक दफ़ा धोती है बाहर का फ़र्श जो सहन है। लेकिन आजकल सर्दियाँ हैं, तो मैं बहुत कम ही धुलवा रही हूँ, क्योंकि सर्दियों में बहुत मुश्किल से सूखता है फ़र्श। तो वैसे तो वैपर मैं लगा देती हूँ। जब भी मासी फ़र्श धोती हैं, साथ-साथ मैं वैपर लगाती रहती हूँ। यहाँ पर देखिए मेरे भतीजे ने भी वैपर लिया हुआ है हाथ में, तो मैं पानी निकाल लेती हूँ साथ-साथ, क्योंकि सर्दियों में ये होता है कि बहुत ज़्यादा धूप हो तो तब जाके सूखता है। तो कुकिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दिन है छोटे और आजकल बच्चे भी जल्दी आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि बच्चों के एनुअल पेपर हो रहे हैं, तो बस फिर आते ही वो खाना मांगते हैं, वरना तो नाश्ते का ही टाइम होता है ये। 11:30 वो आते हैं। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जल्दी से कुकिंग कर लूँ। और अभी किचन की क्लीनिंग नहीं हुई थी, तो उससे पहले मैंने सोचा कि पहले मैं सालन बना लूँ, और फिर मेड मेरी आएंगी तो वो बर्तन धो लेंगी। तो बच्चे भी आने वाले हैं, तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ मुर्ग चने। चने चने मैंने सुबह ही बॉईल कर लिए थे, बस थोड़ी सी मैं इसमें डालूँगी, बाकी मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो बस जल्दी से सालन बनाते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर मैंने चूल्हा भी साफ़ करना है, जो काफ़ी गंदा हुआ हुआ था। तो धनिया भी काट कर रखते हैं, क्योंकि 2-3 दिन से मैं बिल्कुल जो है किचन को नहीं देख रही थी। और यहाँ पर देखिए जी, अभी बर्तन पड़े हैं, तो जैसे ही बाहर का फ़र्श धुलेगा तो फिर मेरी मेड बर्तन धो लेंगी, तो इतनी देर में मैं चूल्हा साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा, कुकिंग हो गई थी मेरी, जल्दी से मैंने सालन बना लिया था। अच्छा, ये स्टोव मैं रोज़ तो साफ़ नहीं करती, बस इसके ऊपर मैं गीला कपड़ा लगा देती हूँ, तो उससे काफ़ी शाइन आ जाती है। लेकिन मेरे हस्बैंड जब भी ऑफ़िस जाते हैं, तो वो दूध बॉयल करके जाते हैं, तो जब भी वो दूध बॉयल करते हैं तो ज़रूर दूध नीचे गिरता है, जिससे सारा स्टोव के मुझे दोबारा से साफ़ करना होता है गीला। आज मैंने उनसे कहा कि आपने दूध बॉयल नहीं करना, मैं ही करूँगी। एक्चुअली प्रॉब्लम उनका भी नहीं है, गैस फ़ौरन ही आ जाती है, या तो बहुत ज़्यादा स्लो होती है गैस, या फिर अचानक से फिर तेज़ हो जाती है। तो बस यही आजकल प्रॉब्लम चल रहा है।
तो फिर मुझे दोबारा से ही दोबारा पूरा किचन साफ़ करना पड़ता है। तो बस आज से यही डिसाइड हुआ है कि मैं खुद ही सा दूध बॉयल करूँगी जब भी गेस्ट आएगी। तो तो कल मैंने निकाला था देसी घी, तो वो भी वैसे में पड़ा है, अभी मैंने फ्रिज में रखना है। वैसे मैंने अलग से व्लॉग बनाया हुआ है किचन टूर का, तो आप वो भी विज़िट कर सकते हैं, मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो बस जी यहाँ पे मेरा किचन नीट एंड क्लीन हो गया है। उसके बाद बच्चे आ गए थे स्कूल से और मैं आमना को खाना खिला रही थी और साथ में ख़ुद भी खा रही थी। आमना बहुत मुश्किल से खाना खाती है, अगर मैं इसको ख़ुद खिलाऊं तो ये खाती है, वरना इतने नखरे करती है। और अब मैं इससे बातें भी कर रही थी, स्कूल के बारे में पूछ रही थी और पेपर के बारे में। आज इसका लास्ट पेपर था। तो यहाँ पर देखें जी, खाना खाने के बाद फ़ौरन ये चिप्स लेकर आ गए हैं। तो बस बच्चों को खाना इतना अच्छा नहीं लगता जितना ये बाहर की जो चीज़ें हैं वो पसंद है। तो अबू ज़र जी ट्यूशन जा रहा है, तो मैं इनसे कह रही थी कि बेटा आपने आज छुट्टी नहीं करनी, वरना इसका मूड हो रहा था कि आज मैं छुट्टी कर लूँ। काफ़ी ज़िद की अबू ज़र ने। तो मार्च में अबू ज़र के एनुअल पेपर हैं बोर्ड के, 9th क्लास के, तो छुट्टी की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो बस काफ़ी इसने मुझे तंग किया, बड़ी मुश्किल से ये ट्यूशन किया। तो जी ये शाम का टाइम है और मैं अम्मी के घर आ गई थी और अम्मी ने बड़ा अच्छा सा ये प्लांट रखा हुआ था, मनी प्लांट, जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। और अम्मी घर की कुछ शॉपिंग भी कर रही थी, तो वही मैं देख रही थी। यहाँ स्पेशल ये फ्रूट बास्केट मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो अम्मी आई थी मेरे घर के पास से, सब्जियां लेनी थी, कुछ फ्रूट लेने थे, तो फिर मैं भी अम्मी के साथ ही आ गई थी, क्योंकि थोड़ा सा शाम का टाइम होता है फारिग, वरना तो सारा दिन ही बंदा बिज़ी रहता है। और बच्चे भी आ गए थे फिर ट्यूशन से, तो मैं यहीं पर आ गई थी अम्मी के घर। और यहाँ पर देखिए अम्मी ने सारी वेजिटेबल्स वॉश भी कर ली हैं, और ये मुंगरे लिए थे अम्मी ने, जल्दी से ये भी काट लिए हैं। तो बड़े फ्रेश से मुंगरे थे, क्योंकि हमारे घर के पास से काफ़ी अच्छी और फ्रेश सब्ज़ी मिल जाती है और थोड़ा सा रेट भी कम होता है। वरना तो अम्मी के घर के पास बिल्कुल शॉप्स नहीं है, ना कोई जनरल स्टोर है और ना ही कुछ इस तरह जिस तरह सब्ज़ी मंडी होती है, वो भी नहीं है। तो फिर मेरे घर के पास से फिर अम्मी ने लिए, और अम्मी ने आते ही सालन बनाया चिकन का, क्योंकि अम्मी दोपहर से गई हुई थी शॉपिंग करने। और यहाँ ये मैं मनी प्लांट देख रही थी जो अम्मी ने किचन की विंडो पर रखा हुआ था, इतना प्यारा लग रहा था ये। अच्छा, मेरे घर में मनी प्लांट है उसकी इस तरह ग्रोथ नहीं हो रही। और देखें अम्मी ने सारी सब्जियां काट ली हैं, अब धनिया भी काट रही हैं, और बड़े सलीके तरीके से अम्मी रखेंगी फ्रिज में। अच्छा, ये सलीका तरीका भी हमने अपनी अम्मी से सीखा है कि कंटेनर में धनिया को काट कर, और कंटेनर के लिए टिश्यू पेपर आप रख लें तो बड़े फ्रेश से रहती हैं सब्जियां भी, और ये धनिया वगैरह और सब मिर्चें। अच्छा, अम्मी के घर सर्दी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो हम चूल्हे के पास ही बैठे थे, ये देखिए बच्चे भी बैठे हैं, क्योंकि अम्मी का घर खुला खुला सा है, तो काफ़ी सर्दी होती है। सहन वाला घर है माशाल्लाह बड़ा, और मेरा घर बंद है तो इतनी सर्दी फ़ील नहीं होती। बस अगर बाहर जाएँ लॉन में तो तब तो होती है, लेकिन इतनी फ़ील नहीं होती जिस तरह अम्मी के घर होती है। तो इसलिए सर्दियों में मैं कम ही आती हूँ अम्मी के घर। और देखिए अम्मी आते ही लग गई हैं। इस तरह होती हैं माएँ। हालाँकि अम्मी इतनी थकी हुई थी, तो मैं अम्मी से कहती रह गई हूँ कि मैं बना देती हूँ सालन, लेकिन अम्मी ने कहा कि नहीं, मैं बना लूँगी। सॉन्ग लगा दूँ? आओ। ये लो सॉन्ग लगा दूँ। कौन सा? वो जो आप सुनती हो क्या सॉन्ग है? हाँ, भीगा भीगा। मेरी बेटी को लगा दो भाई, भीगा भीगा है समा। और मेरी बहन और भांजी जा रही थी, मेरी बहन के ससुराल में फंक्शन था, तो उसके लिए रेडी हो रही थी। तो बस मैं उनको देख रही थी यहाँ पर तैयार होते हुए। इस तरह अगर आप किसी को देखें ना फंक्शन पे जाते हुए, तो काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन सर्दियों के फंक्शन मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अगर मैंने कहीं सर्दियों में जाना हो तो मैं काफ़ी सुस्ती हो जाती हूँ। लेकिन अगर किसी को इस तरह रेडी होते देखे ना, तो काफ़ी फ्रेशनेस फील होती है। और यहाँ पर बहन ने अपने बाल भी स्ट्रेट कर लिए थे, जो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। अच्छा, ये ब्लैंकेट आपको दिखा रही हूँ जो मैंने आपको अपने किसी व्लॉग में कवर में दिखाया था, ब्लैंकेट कवर में जो मेरी बहन लेकर आई थी।
तो ये खुला हुआ काफ़ी अच्छा लग रहा था, इस ब्लैंकेट का कलर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो अम्मी के घर भी थोड़ा-सा गैस का इशू है, काफ़ी मुश्किल से गैस आती है, तो अम्मी ने सिलेंडर वाले चूल्हे पे ये सालन चढ़ा दिया था, जो पकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बस आजकल सर्दियाँ हैं तो हर किसी के घर यही प्रॉब्लम है। और यहाँ पर देखिए अम्मी साथ-साथ सब्जियाँ भी चुन रही थी और सालन भी बना रही थी। तो बस ये था जी आज छोटा-सा व्लॉग, आपको उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय-बाय।